हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट। सही सुना आपने, 12th में जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट के 264 महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो ये एक महामैराथन क्लास होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका बोर्ड एग्जाम 12th में 500 में से 490 या 500 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो ये वन शॉट वीडियो है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं वो टॉपर बनकर रहेंगे, क्योंकि अब की बार हम ऐसी तैयारी आपकी करवाएंगे। ठीक है, ये एक महामैराथन क्लास है, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक, और बस इन टॉपिक को पढ़ लो भैया, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से अभी ना हुई हो, लेकिन अभी भी समय है, आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। आप जब मेहनत करेंगे तो अकेले रहेंगे, लेकिन जिस दिन सफल होगे, जिस दिन आप टॉपर बनेंगे, पूरी दुनिया पूछेगी आपसे और आपके पिताजी से कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा था, कैसे आप टॉपर बने। तो सफलता में या टॉपर बनने पर सभी लोग आपके साथ होंगे। ठीक है, भले ही आज आप मेहनत कर रहे हैं, अकेले हैं, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इस वीडियो में हम किस किस सब्जेक्ट के टॉपिक देखेंगे? हिंदी के। ठीक है, 12th हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हिंदी में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक। उसके बाद में हम देखेंगे इंग्लिश के टॉपिक। ठीक, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। इन 5 सब्जेक्ट्स के टॉपिक हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। बस इतने टॉपिक अगर आप पढ़कर जाओगे 95% लेकर आओगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? टॉपर से जब आप पूछेंगे तो वो कहेगा मैं टाइम मैनेज करता हूं। तो आपको करना क्या है? पहले इसको ध्यान से समझना है, पूरे टॉपिक को। जो मैं बता रहा हूं पूरे टॉपिक को समझिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूं आप लिखते चलें, पहले आप समझिए। एक बार समझ जाएंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 12 हिंदी। सबसे पहले हम बात करेंगे, सिर्फ 21 इसमें टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 ऐसे हमारे इंग्लिश में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सबका मैं इस वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो क्लास 12 हिंदी मात्र ये 21 टॉपिक पढ़ लो, 100 में 100 आप लेकर आएंगे भैया। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं चलिए देखते हैं। तो इसमें मैंने बताया था बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, मैं जिस प्रकार से आपका पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये टोटल 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? ये 10 नंबर का आता है। अब आप लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फिक्स नहीं होता कि भैया यही क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूं और वही आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो मैं बता दूंगा वही जैसे उसमें से आ सकता है। ठीक है, आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता भैया यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम गेस कर सकते हैं। तो इसमें कीजिएगा, आपको डेली लगभग 10 से 20 क्वेश्चन पढ़ना है। अभी आपके पास समय है। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक महीने में ही आप 300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे बड़े आराम से, 600 क्वेश्चन। तो आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर 10 में 10 लाना है भैया, तो आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब गद्यांश पर आते हैं। ठीक, इसमें ये मैं बता सकता हूं कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे गद्यांश आता है। ठीक, गद्यांश में होता क्या है, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें गद्यांश आपको दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में 2 रहेंगे, करना एक ही होगा। ठीक है, तो उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे,
पांचों का आंसर दीजिए और 10 नंबर ले जाइए। ठीक है, किस चैप्टर से गद्यांश आ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अभी मैं जीवन परिचय आगे बताऊंगा, कहानी बताऊंगा, जो कुछ होगा इंपॉर्टेंट सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में 40 से 50 नंबर एकदम फिक्स होते हैं जो हमेशा आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक, देखिए फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर से गद्यांश ज्यादातर आते हैं। अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर से गद्यांश सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी को जो चैप्टर हैं उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आप पहचान सके कि गद्यांश किस पार्ट से है। अगर आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम गेस कर लिया, मतलब जानते हैं आप, तो बहुत आसानी से आप 10 में 10 ला सकते हैं, क्योंकि वही मेन होता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में दिया रहता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 नंबर का आएगा, हिंदी पद्य से होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको जान लेते हैं। देखिए इसमें हमारा कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पवन दूतिका, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसने लिखा है इसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। फिर श्रद्धा मनु है, फिर गीत है महादेवी वर्मा जी का, इस चैप्टर से भी पद्यांश आता है। फिर कैकेयी का अनुताप है, नौका विहार है। देखिए पद्यांश को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, कि हिंदी का पद्यांश कैसे सॉल्व करें, शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे वीडियो आ जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो पद्यांश में आपका पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, कैकेयी का अनुताप और नौका विहार, ये चैप्टर से पद्यांश सबसे ज्यादा आते हैं। मतलब इन चैप्टर को आपको अच्छे से इनका सारांश आना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर अगर 10 में 10 आपको लाना है तो इन चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये पद्यांश की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसका अगर मुझे पीडीएफ चाहिए, या अगर 12th की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है मुझको, ठीक है, टॉपर बन के आना है, तो इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? जैसे जो मैं बता रहा हूँ ये और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ, उन सभी चीजों का नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, ये सब कहाँ मिलेंगे? तो मैंने बताया था हमारा एक ऐप है शुभम लेक्चरर, प्ले स्टोर पे जाओगे, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये सारी चीजें, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9918332305, इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है तो क्रैश कोर्स से आप ज्वाइन हो जाइए, टॉपर बनकर आएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा था पद्यांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे बोर्ड में जीवन परिचय। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो चौथा है जीवन परिचय, जिसको हम साहित्यिक परिचय हमारे 12th में आता है, मैंने जीवन परिचय लिखा है, साहित्यिक परिचय है। तो 3 लेखक जो हैं इनका जीवन परिचय ज्यादातर पूछा जाता है। वो 3 लेखक कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो हिंदी में 95% लेकर आएंगे। और हिंदी में नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट का भी बताऊंगा, सब में आप लेकर आएंगे। लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का इंपॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इंपॉर्टेंट है, हरिशंकर परसाई, ये 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके जीवन परिचय ज्यादातर पूछे जाते हैं और इस बार भी 2024 में पूछे जाएंगे। आज सिंपल सा है, 5-6 चैप्टर हैं, 3 जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएगा, 3 में से एक ही करना होगा, तो इन तीनों में से एक ना एक लेखक को तो आना ही आना है। ठीक, तो आप 3-4 अगर आपको याद है, मतलब जितने चैप्टर हैं उसके आधा का एक चैप्टर ज्यादा आप याद कर लीजिए भैया, क्लियर हो जाएगा। 5वां नंबर है कवि का जीवन परिचय। कवि का, जैसे लेखक है तो कवि का भी आता है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का ये लेखक का भी जीवन परिचय आता है, ध्यान में रखिएगा। कवि में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ये 3 कवि जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जीवन परिचय ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पे, अब आते हैं कहानी पे। देखिए कहानी में भैया आपको 2 कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट, बहादुर। अगर आप इन दोनों कहानी को पढ़कर जाएंगे ये 5 नंबर आपका क्लियर रहता है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहानी में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर। ठीक है, इनका उद्देश्य और इनका सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं दोनों का तो आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। वैसे ये कहानी है भैया, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। समझिए कहानी को, मैंने पंचलाइट कहानी को ऑलरेडी समझा रखा है। जो भी टॉपिक है, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सर्च करेंगे, पीछे शुभम लेक्चरर लगाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं खंड काव्य पर। ठीक है, खंड काव्य जो है भैया, इसमें क्या होता है, 5 नंबर का ये है, ये आपके जिले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे
जैसे आप जिस जिले से हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं गोंडा जिला से हूं तो भैया मेरे में त्यागपथी है, ठीक है। आप किस जिले से हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग खंड काव्य को पढ़िएगा। 5 नंबर ये भी आपके क्लियर रहते हैं, ठीक है। तो खंड काव्य के 5 नंबर आपका क्लियर रहता है। बस आपको क्या करना है, जो आपके जिले में खंड काव्य है उसको आपको पढ़कर जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खंड काव्य। अब खंड का जो 50 नंबर का हमारा पेपर है वो यहीं पर भैया होता है फिनिश, ठीक है। 50 नंबर का पेपर हमारा फिनिश हो चुका है। अब आते हैं खंड खा में। देखिए इसमें सबसे पहले संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। इसमें देखिए 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का ये आएगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। किस चैप्टर से गद्यांश सबसे ज्यादा आते हैं वो जान लीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम, फिर है महामना मालवीय, फिर है पंचशील सिद्धांता। इन 3 चैप्टर से गद्यांश सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश जो है वो इन 3 चैप्टर से ज्यादातर आता है, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, ठीक। तो इन तीनों के गद्यांश को इनको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लीजिए। इसमें सिर्फ संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर बचते हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको मत पढ़िए भैया, वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़कर सबको जाना। इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। समझ में आया? मतलब अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं भैया तो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक। जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं वो अगर इनको पढ़ लेंगे नंबर उनका क्लियर वैसे भी हो जाएगा। आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि आप टॉपर बनेंगे। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक 7 नंबर का आता है। ये तो फिक्स रहता है किस चैप्टर से आएगा। देखिए सुभाषित रत्नावली चैप्टर और जातक कथा, ठीक है। तो सुभाषित रत्नावली जो चैप्टर है ये पद्यांश या श्लोक के लिए ही जाना जाता है। मतलब यही एक ऐसा चैप्टर है हमारे संस्कृत में जिससे श्लोक आता है, ठीक है। बाकी एक जातक कथा, इसमें 1 या 2 श्लोक होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। बस आपका 7 मार्क क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका फिक्स रहता है, एकदम फिक्स है, ठीक है। मतलब पद्यांश जो है या श्लोक है ये सुभाषित रत्नावली चैप्टर से ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं सुभाषित रत्नावली तो आपका 7 नंबर एकदम क्लियर रहता है। 12th में वो भैया आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हिंदी व्याकरण पर। देखिए व्याकरण भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ खास फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 11 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक। इसमें क्या कीजिए, ये जो आपठित गद्यांश ये नया टॉपिक आया है। इसमें आपको क्या करना है, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे उसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर आप लिखिए। आपका 5 नंबर ये क्लियर है, ठीक है। जो संधि विच्छेद था और विभक्ति और वचन था, इन दोनों को हटाकर आपठित गद्यांश ऐड किया गया है। संधि विच्छेद 3 नंबर का था, विभक्ति और वचन 2 नंबर का था, दोनों टॉपिक को हटा दिया गया। तो 5 नंबर का वो था, उसको हटा के आपठित गद्यांश 5 नंबर का ऐड कर दिया गया, ठीक है। फिर है शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ठीक है। देखिए ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें मैं ये नहीं बता सकता भैया यही क्वेश्चन पढ़ दो यही आ जाएगा। इसमें भी आपको डेली 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपका नंबर एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब हिंदी का जो व्याकरण सेक्शन है इसमें भी कुछ फिक्स नहीं होता कि यही क्वेश्चन पढ़ो यही आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसमें से आपको डेली 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आपका ये मार्क क्लियर होगा। इसमें भी फिक्स नहीं है। फिक्स है तो क्या, देखिए 17 नंबर, रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का और अलंकार 2 नंबर का, ये 6 नंबर फिक्स होता है। अगर आप लोग रस में हास रस, करुण रस, वीर रस इसको पढ़ लेते हैं, छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां पढ़ लेते हैं, अलंकार में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक पढ़ लेते हैं, तो आपका ये 6 नंबर क्लियर रहता है। और इन 6 नंबर को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर सर्च करोगे यूट्यूब पर रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, तीनों टॉपिक को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, वही वीडियो जाकर देख लेगो, आपका 6 नंबर एकदम ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब रस, छंद, अलंकार तीनों एक ही वीडियो में मैंने बताया, तो उसको क्यों ना जाकर देख लिया जाए। जब 6 नंबर एक वीडियो से क्लियर हो जाए, 20 से 22 मिनट का वीडियो, तो आपको जरूर देखना चाहिए। विथ एग्जाम्पल मैंने सारी चीजें बताई हैं कैसे आपको लिखना है, तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर है पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। फर्ज करोगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चर तो आ जाएगा। अब इसमें आपको जानना क्या है, बेसिकली आपको इसमें तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, कि पत्र लिखते कैसे हैं। पत्र लिखने का
तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप पत्र लिखने का तरीका आपको पता है तो आप बहुत आसानी से पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। तो तरीके को समझिए, कैसे लिखते हैं ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। बाकी पत्र लेखन में यही है, ठीक है। बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं 12th के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। 21 नंबर देखिए, निबंध। निबंध 9 नंबर का आता है भैया। इसमें देखिए 4-5 निबंध मैं बता सकता हूं गेस करके कि हाँ ये आ सकते हैं। निबंध में भी आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले प्रस्तावना, हेडिंग बहुत मेन होता है निबंध में। पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, बीच में आप उससे रिलेटेड हेडिंग डालेंगे। मतलब हेडिंग डाल के अगर आपने अच्छे से लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा में ही लिखें, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने हेडिंग डालकर खूब अच्छे से लिख दिया तो आपको 9 नंबर ये भी क्लियर रहते हैं। जैसे फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, ये इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है चंद्रयान 3, जो अभी हमारा इंडिया जो है सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही प्राउड की बात है हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए, चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ मिशन, ठीक है। 5 नंबर है भारत में बेरोजगारी की समस्या। देखिए ये 5 निबंध मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये निबंध था और लास्ट टॉपिक था। तो 100 नंबर का जो हिंदी का टॉपिक है मैंने आपको बता दिया। एक आइडिया मैंने आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स हैं, जैसे जीवन परिचय आपका 10 नंबर फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में गद्यांश किस चैप्टर से आएगा, ये भी लगभग फिक्स होता है। हिंदी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, ये भी फिक्स होता है। रस छंद अलंकार, ये भी लगभग फिक्स होता है। तो 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मात्र ये 18 टॉपिक, इंग्लिश में टोटल 18 टॉपिक हैं। अगर आप ये 18 टॉपिक पढ़ लेते हैं आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बस आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, पूरा टिप्स मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें। और मैंने ऑलरेडी पहले आपको सारी चीजें बता रखी है कि कैसे हम इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, आर्टिकल कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। एक मैराथन भी मैंने क्लास चलाया था पूरा इंग्लिश एक वीडियो में, सेक्शन ABCD, मतलब हमारे 12th इंग्लिश में 4 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, 4 सेक्शन है, ठीक है। तो ये क्लास मैंने चलाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में समझाया था, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि क्लास 12 इंग्लिश 18 टॉपिक हैं, 100 में 100 सेक्शन A। पहले हम सेक्शन A की बात करेंगे। देखिए इंग्लिश में जैसे हिंदी में हमारा फिक्स होता है, ऐसे इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश में एकदम फिक्स नहीं होता। देखिए सेक्शन A हमारा रीडिंग होता है, जो कि कितने नंबर का आएगा बताइए, ये हमारा आएगा 15 नंबर का। इसमें होगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वन लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर इसके लिए, और 3 वोकेबुलरीज क्वेश्चन रहेंगी एक नंबर के, तो 3 नंबर इसके लिए, टोटल 15 नंबर। मतलब एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया, उसी पैसेज से रिलेटेड नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज दे दी गई, उसी पैसेज से रिलेटेड रहेगा और आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन ए में हमारा अनसीन पैसेज ही आएगा। सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग में देखिए आर्टिकल राइटिंग, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। तो आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आएगा। ये राइटिंग सेक्शन टोटल 20 नंबर का रहता है, जिसमें आर्टिकल 10 नंबर लेटर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने का तरीका समझिए। देखिए आर्टिकल किस टॉपिक पर आ सकता है, बहुत सारे टॉपिक है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे कई टॉपिक हैं, आर्टिकल इस पे आ सकते हैं। तो आर्टिकल लिखें जब आप, तो 2-3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ में लिखें, ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल आपने फिनिश कर दिया, ये गलत तरीका है, ठीक है। कैसे आर्टिकल लिखते हैं मैंने बता रखा है। देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, 3 प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं। 10 मार्क्स आपका क्लियर रहता है। थर्ड है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आता है। इसमें 2 प्रकार के लेटर आते हैं, एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर। कैसे लिखते हैं लेटर,
ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप लोग सर्च करेंगे लेटर राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए हमारा जो शुभम लेक्चरर है ये टॉपिक्स का भंडार है, कोई भी टॉपिक आप इसमें सर्च करेंगे सारा वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। जब तक आपका भाई है आपको टॉपर बनाकर रहेंगे, और ये जो सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूं रेगुलर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पर। अब सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है, 25 नंबर का ये सेक्शन हमारा होगा पूरा, ठीक है। इसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए जैसे हिंदी व्याकरण में आपका संधि विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब टॉपिक थे। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने बताया था, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ना, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे हिंदी व्याकरण भी है। इसमें हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इतने टॉपिक हैं। एक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखिए जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सारे टॉपिक के आपको 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली पढ़िए, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें फिक्स नहीं होता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही क्वेश्चन आएगा, सिंटैक्स में यही क्वेश्चन आएगा, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो उसमें यही क्वेश्चन आएगा। ये फिक्स नहीं है, ये आपको अपनी तरफ से करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, एक्सपीरियंस बनेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 11 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, सबके 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, अगर आपको टॉपर बनना है। इसमें एक टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी होगा, ठीक। तो इसमें यही मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें, और मैं इन सारे टॉपिक को एक एक करके सबको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी पे। ये सबसे लंबा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर का सेक्शन डी हमारा है। देखिए इसमें प्रोज की बात करते हैं पहले। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, 3 पार्ट में हमारा इंग्लिश होता है, ठीक है, लिटरेचर। तो देखिए प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पोएट्री से 10 नंबर के, और सप्लीमेंट्री से 15 नंबर के। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा प्रोज में, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, एक गेस मैं कर सकता हूं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और द राइट ट्रैक। इन चारों चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा भैया ये हमारा 13 नंबर टॉपिक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी इसी चैप्टर से आ सकते हैं। देखिए बाकी के जो चैप्टर हैं मिस मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूं टॉपर बनना है तो उसको मिस नहीं करना। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैक, और इसी से लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक। अब दूसरी चीज पोएट्री पे आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ध्यान दे दीजिए आप लोग, देखिए प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 रहेगा 8 नंबर का, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। तो 8 और 7 कितना हुआ, 15 नंबर का प्रोज रहेगा। पोएट्री देखिए 10 नंबर का, इसमें पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स स्टैंजा रहेगा, मतलब एक स्टैंजा दिया जाएगा आपको पोएट्री का, और उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे भैया। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा पोएट्री स्ट्रेच स्टैंजा में, ठीक है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर, मतलब एक पोएट्री दे दिया गया छोटा सा पोएम, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए गए, तीनों का आंसर लिखिए और 6 नंबर ले जाइए, ठीक है। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये 4 नंबर का रहेगा, 6 4 10, ठीक है। ये किस चैप्टर से आ सकता है, माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की माँ, कीपिंग क्वाइट, और ये थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सेंट्रल आइडिया आने के चांसेस 99% है, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा सेंट्रल आइडिया को, ठीक है। एक एक करके मैंने आपको बताया भी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री में बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको विस्टास बोलते हैं, ये भी 15 नंबर का आएगा। शॉर्ट जो आपका प्रोज था ना, 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग, वैसे ये भी है। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन सा चैप्टर से आ सकता है, ये देखिए 8 नंबर के रहेंगे। ये आ सकता है द थर्ड लेवल से, द टाइगर किंग से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, और द एनिमी से। इन चारों चैप्टर से
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 7 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का ये 7 नंबर का, टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पेपर हो चुका है। 4 सेक्शन में था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए हमारा था 20 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का। ठीक है, सेक्शन बी हमारा था 20 नंबर का, सेक्शन सी था 25 नंबर का, और सेक्शन डी था 45 नंबर का। टोटल 100 नंबर का ये पेपर है। ठीक, तो एक टिप्स, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। भैया फिजिक्स पे आते हैं। जो हमारे फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं बहुत डरते हैं, वो कहते हैं सर फिजिक्स में क्या पढ़ें। ठीक है, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई नया टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, मैं टॉपिक बताते हुए चल रहा हूं, बाकी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फिजिक्स में भैया 85 टॉपिक हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो आपको डर लगता है तो टॉपिक भी ज्यादा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा, टॉपिक में बताता जा रहा हूं, इसको एक्सप्लेन मैंने पहले भी किया है। देखिए, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, कि ये सब होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है Q × 2L। ठीक, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मैं टॉपिक बताते जा रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस है आप टॉपिक जाने। 5 नंबर है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। ऐसे 6 है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भैया फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो डेरिवेशन दिए जाएंगे। 7 नंबर चैप्टर है गॉस का प्रमेय। फिर 8 नंबर टॉपिक है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। फिर 9 नंबर टॉपिक है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 9 टॉपिक आपके स्टार्टिंग के हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर टॉपिक देखते हैं हम। 10 नंबर टॉपिक है हमारा विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है, ये दूसरे चैप्टर पर हम आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, सारे सब्जेक्ट का मैं नोट्स भी देता हूं। अब जो बच्चे ज्यादा भैया कंजूस हैं वो कंजूस ही रहेंगे। जब आप 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर, आप अनसॉल्व पेपर लेने जाएंगे ना 200-250 का केवल पेपर अनसॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, 499 मेरी फीस है, उसको आप अगर दे देते हैं, उसमें नोट्स भी मिलेंगे, अनसॉल्व पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट की सारी चीजें मिलती हैं आपको, मॉडल पेपर, तो क्यों ना, उसमें क्लासेस भी आपको दी जाती है, व्हाट्सएप पे लिंक दिया जाता है, तो और क्या चाहिए 500 में। ठीक है, समझ में आया। एक सब्जेक्ट की कोचिंग करेंगे 2 महीने में 500। 11 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 12 नंबर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फिर है विभव प्रवणता, फिर है चालक की धारिता C = Q/B। ठीक है, फिर है संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक की आकृति व आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। फिर है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे है विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम पता होगा आपको। ठीक है, V = IR। ठीक, V = IR। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है। फिर है विद्युत प्रतिरोध क्या है, R = V/I। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, मैं लेकर आऊंगा स्पेशल वीडियो, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 21 नंबर टॉपिक है विशिष्ट चालकता। फिर है प्रतिरोधों का संयोजन। फिर है किरचॉफ के नियम। अब यहां तक जो टॉपिक है ये तीसरे चैप्टर से हैं। बायो-सेवर्ट का नियम ये हमारे चौथे चैप्टर जो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर है उसका टॉपिक है। फिर 25 नंबर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दिक्पात, ये हमारा चौथे चैप्टर के टॉपिक है। अब आते हैं 5वें चैप्टर पर। 5वां चैप्टर जो हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इससे दिक्पात कोण पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। 6 नंबर चैप्टर पर आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ रहा है। 7 नंबर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ आपको पढ़ने हैं, जैसे AC परिपथ, LR परिपथ, AC परिपथ, LCR परिपथ और LC परिपथ। ये सारे परिपथ आपको आने चाहिए, इसका फॉर्मूला भी। 34 है वाटहीन धारा। फिर है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो। इतने सारे टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा से इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 8 है, ठीक है। मैक्सवेल कौन सा चैप्टर है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें मैक्सवेल का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 40 नंबर। देखिए टॉपिक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजों को आप बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी समझिए। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं अपने सेकेंड फिजिक्स पर, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर पर। इसमें प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के लिए UV तथा एफ में संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया फिजिक्स में ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर है किरण प्रकाश की, फिर है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ठीक, पता होगा आपको। n = sin A + del m/2 / sin A/2। फिर है प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। फिर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फिर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है। फिर है लेंस की क्षमता। फिर है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है। फिर मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, ये सारे टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, तो भैया टॉपिक भी ज्यादा होंगे। तो और भी टॉपिक है, देखिए 54 दूरदर्शी या दूरदर्शक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, ठीक है। इतने चैप्टर हमारे चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में। चैप्टर 10 पर आते हैं तरंग प्रकाशिकी में। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। फिर है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई, प्रकाश का विवर्तन, इतने सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 10 से इंपॉर्टेंट है। 11 पर आते हैं जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें कार्यफलन आपने सुना होगा, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ का कार्यफलन कहलाएगा। फिर प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। देहली आवृत्त, देहली तरंगदैर्ध्य, ठीक है, ये सारे टॉपिक आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड, ये आपका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो आपका परमाणु चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, ठीक। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 12 से इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बताइए? नाभिक। नाभिक में नाभिकीय बल, अर्धायुकाल तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इतने चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लास्ट चैप्टर पर आते हैं अर्धचालक, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, पीएन संधि डायोड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन आते हैं विस्तृत तरीके में, कौन कौन से? पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक और क्वेश्चन आता है उसको जान लेते हैं, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। उसके बाद जेनर डायोड, फिर है अर्धचालक डायोड। इतने सारे टॉपिक, 85 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में। पूरे चैप्टर के मैंने बताया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, इनको भैया पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक। फिजिक्स भी हो गया। देखिए क्लास भले ही थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, बोरिंग बिल्कुल नहीं होना है। अगर नींद लग रही है, पानी पीकर बैठो भैया, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहो तो ये जो टाइम है आपका जो बचा है ना, इसमें अगर आप चाहो तो इसी टाइम को सोना बना दो, और चाहो तो इसी को सोने में गुजार दो, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको 95+ लाना है परसेंट, या फिर अच्छे नंबर से पास होना है भैया, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। देखिए जो 75 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करते हैं बच्चे, जैसे ये केमिस्ट्री के 75 टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, 10 ही चैप्टर है, ठीक है। अब बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या यही 75 टॉपिक बनकर हम टॉपर बन जाएंगे? देखिए भैया इसमें मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं बताया मैंने, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ सारी चीजें अलग से भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए विलयन चैप्टर से विलयन के प्रकार, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम, ठीक है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, परासरण दाब, इतने सारे टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 1 विलयन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से देखिए
विद्युत चालकों के प्रकार, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, कोलराउस का नियम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत रसायन से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके थर्ड चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भी टॉपिक है उसको बता देता हूं मैं। 15 नंबर है इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, सेल का विद्युत वाहक पल। ये सारे टॉपिक हमारे सेकेंड चैप्टर विद्युत रसायन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 19 नंबर टॉपिक जो कि रासायनिक बलगतकी से है। अभिक्रिया की दर या वेग, वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्धायुकाल, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता। इतने सारे टॉपिक हमारे थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतकी में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि, वेग नियम, शून्य कोट की अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है ये पढ़ना है, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ना है, एक आणविक, द्वि आणविक, त्रिआणविक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे चैप्टर नंबर 3 में। 4 चैप्टर पर आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व में। डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व आपको पढ़कर जाना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है। 5 चैप्टर पर आते हैं उपसह संयोजन यौगिक, हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही यही है। उसके बाद में इसमें है उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। फिर है लिगैंड, संयोजकता, आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। देखिए बहुत सारे चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में कट किए गए हैं, अब सिर्फ 10 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 6 पे हमारा हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन आता है। इसमें हाइलोएल्केन्स क्या होते हैं, हाइलोएल्केन का नामकरण, वुड्स अपक्रिया, रिएक्शन जरूर पढ़ना है, SN1 तथा SN2 अपक्रिया, ठीक है। हाइलोएरिन, हाइलोएरिनो का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतने सारे टॉपिक हमारे हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन में इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से, हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केनो का नामकरण, एक टॉपिक और लिख लीजिएगा, हाइलोएल्केनो के निर्माण की विधियां। फिर वुड्स अपक्रिया, SN1 तथा SN2 अपक्रिया, हाइलोएरिन, हाइलोएरिनो का नामकरण, हाइलोएरिनो के निर्माण की विधियां, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल्कोहल। तो ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो 5 चैप्टर 6 चैप्टर से इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5Cl। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, CHCl3। फॉर्मूला याद रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं चैप्टर नंबर हमारा है 7, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल को बनाने की विधियां। देखिए बनाने की विधियां भले ही मैंने इसमें ना लिखा, लेकिन आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो जो है जब तक आप बनाने की विधि आपको नहीं पता होगी क्या कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर एल्कोहलों का नामकरण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, ल्यूकास परीक्षण आपने नाम सुना होगा, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है, इसमें ल्यूकास परीक्षण भी है। उसके बाद में एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक। फिर हमें फिनॉल पढ़ना है, फिनॉल का वर्गीकरण पढ़ना है, फिनॉल के निर्माण की विधियां। फिर ईथर का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ईथर के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर। ये हमारे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर के टॉपिक्स हैं। मतलब एल्कोहल के बारे में पहले पढ़ना है, फिर फिनॉल के बारे में, और फिर ईथर के बारे में आपको पढ़ना है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। इसमें एल्डिहाइड के बारे में पहले पढ़ना है, CHO सुना होगा। एल्कोहल का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH। फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, इसका नामकरण, इसको निर्माण की विधियां, स्मिट अपक्रिया इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में भी पढ़ने है, ठीक है। इसी में नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, ऐसे ऐसे टॉपिक इसमें पड़े हुए हैं। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, HCOOH, ठीक है। फिर नाइट्रोबेंजीन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में एमीन चैप्टर में देखिए नाइट्रोबेंजीन, एथिलेमीन बनाने की विधि, डायजोनियम लवण आपको पढ़ना है, डायजोनियम सॉल्ट। इतने सारे टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 9 से पढ़ने हैं, एमीन से, ठीक। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं जैव अणु पर। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज क्या होते हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन, DNA और RNA यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन, DNA फिंगरप्रिंटिंग।
जैव अणु में हमें जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं इसमें, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। आते हैं बायोलॉजी पर, लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा 5 नंबर सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में 75 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बायोलॉजी के, जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो पहले चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से है। इसमें आप परिपक्व परागकोश का चित्र भैया बायोलॉजी है। इसमें फिगर बनाने को तो दिया ही जाएगा। आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ये 3 चित्र बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बार दिया गया था भैया, मैं था, ठीक है, वो दिया गया एक बच्चे को, मैंने सुना है कि उसको दिया गया कि भैया आम का जो मैंगो होता है उसका अनुप्रस्थ काट बनाइए, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसे भैया आम बना दिया, मैं तो बना नहीं पाता अच्छे से, ऐसे आम बना दिया, पहले छोटा था तब बनाता था वो, ठीक है, ऐसे बना दिया। फिर क्या किया, अनुप्रस्थ काट पूछा गया था तो आम को ऐसे कट कर दिया, बस अनुप्रस्थ काट हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये जो बुद्धू लोग होते हैं वो करते हैं, आप बुद्धू नहीं, आप माइंडेड हैं, ब्रिलियंट हैं। फिर इसमें परागण, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, अनिषेक फलन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, इतने सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं इसमें आवर्त चक्र, मेस्ट्रुअल साइकिल, अंडाणु जनन, ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया मानव जनन से, ठीक। दूसरा चैप्टर आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, मनुष्य में यौन संबंधी रोग, ठीक है, परिवार नियोजन, इतने सारी चीजें। सॉरी, ये आपका शुक्राणु जनन जो था ये दूसरा चैप्टर था। इसके नीचे जो टॉपिक है भैया मनुष्य में यौन संबंधी रोग और परिवार नियोजन, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जनन स्वास्थ्य, तीसरा चैप्टर। आते हैं चौथे चैप्टर पर, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत पर। अनुवांशिक रोग क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिकल डिजीज, प्रभाविता और अप्रभाविता, ठीक है, डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, एक संकर एंड द्विसंकर, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ, ठीक है। इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, जीन क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, डीएनए तथा आरएनए। अब आते हैं वंशागति का आणविक आधार चैप्टर, जो हमारा है 5 नंबर चैप्टर, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसको पढ़ना है। डीएनए का वाटसन माडल, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसी में आनुवांशिक कूट आता है, जेनेटिकल कोड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा जैसे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादप, सेकंड मानव जनन, थर्ड जनन स्वास्थ्य, 4th, 5th, 6th नंबर चैप्टर जैव विकास है। जैव विकास जो चैप्टर है 2023 में नहीं था, इसको हटा दिया गया था हमारे सिलेबस से, लेकिन भैया 2024 में ये आ चुके हैं, ठीक है, वापस आ चुके हैं। हम भौकाल मचाएंगे, तूने जितना सोच रखा हम उससे भी आगे जाएंगे, ठीक है। इसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई भैया, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, ठीक है, ये सब टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं चैप्टर का नाम नहीं लूंगा भैया, डायरेक्टली बता, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव के विकास, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये जैव विकास से इंपॉर्टेंट है। आते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर पर। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इंटरफेरॉन्स, प्रतिरक्षा तंत्र, व्हाट इज इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, स्टेम कोशिका, संक्रामक और असंक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू बुखार, आपने सुना होगा मलेरिया, डेंगू, ये बुखार क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वाहित मल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी, पीसीआर, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, जीन अभियांत्रिकी क्या होती है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आपने सुना होगा, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, क्राइप्रोटीन। देखिए मैं चैप्टर का नाम नहीं लूंगा, आप लोग चैप्टर मैं बाद में बता दूंगा या फिर आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मुझको ध्यान नहीं है। फिर समष्टि और समुदाय, ये हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, सहोपकारिता, परभक्षी क्या है, स्पर्धा क्या है, परजीविता क्या है, ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सहभोजिता क्या है, सहजीवन क्या है, अनुकूलन क्या है, मरुद्भिद, पर्यावरण, पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, मतलब ये पारितंत्र चैप्टर जो हमारा ऐड हुआ है उससे है। ये जीव और समष्टियां चैप्टर से है, जो यहां से शुरू है।
51 से जीव और समष्टियां चैप्टर से है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये जैव विकास चैप्टर से था यहाँ तक। ठीक है, फिर हमारा ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर आया यहाँ तक, फिर आया हमारा जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर। देखिए ये जैव प्रौद्योगिकी PCR प्लाज्मिक जीनी अभियांत्रिकी। ठीक है, उसके बाद में आया जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, फिर आया हमारा जीव और समष्टियां चैप्टर 51 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 60 तक। फिर आया पारितंत्र चैप्टर। ठीक, अभी पारितंत्र और भी है आगे 64। देखिए, ऊर्जा प्रवाह क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। ठीक है, फिर अब आते हैं जैव विविधता चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है। जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या होता है, बाघ परियोजना क्या है, घड़ियाल परियोजना, अभ्यारण्य क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, ये सब हमारे लास्ट चैप्टर से हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न या अदर टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, जैव विविधता से। राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता संरक्षण, ये सारे टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। 75 टॉपिक इससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। सारी चीजें मैंने आपको बताई कि भैया कौन कौन से टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके 12th हिंदी के 264 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको पढ़ लेंगे भैया, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी जो चीजें बचती हैं, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, वो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, हिंदी में तो आपको यही सब पढ़ना है। तो हिंदी में शायद मैंने 21 टॉपिक, इंग्लिश में शायद 18 टॉपिक, फिजिक्स में हमने कितना बताया था आपको 85 शायद। ठीक है, केमिस्ट्री में 75 टॉपिक और बायोलॉजी में हमने बताया 75 टॉपिक। टोटल लगभग 264 टॉपिक हमारे हो गए। ठीक है, 264। ठीक है, तो इतने टॉपिक, 264 टॉपिक लगभग हो गए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं भैया, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी तो शुरुआत है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एग्जाम तक मैं आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और भी जो भी आपको चाहिए नोट्स, क्लासेस, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।